हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। हमारी वीडियो की सीरीज चल रही थी इंग्लिश की। हमने उसमें टेंस पढ़ा। टेंस के बाद दोस्तों हमने बेटा पढ़ा उसमें डू फॉर्म। अब देखिए, डू फॉर्म के बाद हमको पढ़ना है हैव फॉर्म। आज हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा हैव फॉर्म पढ़ना। ठीक है, देखिए मैं आपको आज पढ़ाता हूँ हैव फॉर्म। हैव फॉर्म का मतलब होता है पोजीशन या अधिकार या पास में होना, अधिकार में होना या पास में होना। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो आपके अधिकार में है, पास में है, जो आपके पोजीशन में है, ये सब हैव फॉर्म से रिप्रेजेंट होती है। दिख रहा है बेटा? हाँ। आप देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। क्या होता है जब हमें प्रेजेंट की बारी होती है तो हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव। इसका मतलब है पास में होना। ठीक है, फिर हम लगाते हैं हैड, पास्ट में था, पास्ट के लिए। और फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, शैल या विल के बाद में है, पास्ट में। दिख रहा है बेटा? आया समझ में? ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट का, ये हो गया पास्ट का, ये हो गया फ्यूचर का। अब देखिए क्या है, अगर हमारे पास में कोई चीज है, हम कहेंगे मेरे पास में पेन है। ठीक है, मेरे पास में धन था, मेरे पास में उज्जवल भविष्य होगा। तो ये इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं असर्टिव। पहले हम देखते हैं असर्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, असर्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, हमने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट प्लस हम लगाएंगे हैव। जैसे ही मैंने हैव लिखा और अंडर सर्कल किया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैज और हैव, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो शैल विल हैव। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक हाउस है, मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास में मनी है। इस प्रकार से जितने भी शब्द आप जानते हैं वो लगा सकते हैं, उसका आप पोजीशन कर सकते हैं। जैसे अच्छा, कब हैज लगाना है, कब हैव, तो दोस्तों मैंने अपने पूरे वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल पे जाके पूरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, आपको सब दिख जाएगा कि कहाँ हैज लग रहा है, कहाँ हैव लग रहा है, हैड कहाँ लग रहा है, और सेल हैव, विल हैव। बी में भी आपको सेल और जो है आई और बी में लगता है, विल जो है बाकी के सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें मेरे टेंस में डली हुई है। पहला आप टेंस वीडियो देखेंगे, उसमें आपको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि अंग्रेजी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, आपने बोला मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। ठीक है, मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगा तो आई शैल हैव अ पेन। तो इस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव यदि आपको बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, डिड नॉट, या शैल या विल प्लस नॉट। तो आई, मेरे पास पेन है, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ पेन। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन। मैंने बोला मेरे पास पेन नहीं है तो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट हैव अ पेन। ठीक है, देखिए कैसे बना नेगेटिव। मेरे पास मनी थी, मेरे पास पैसा था, तो आई हैड मनी। मेरे पास पैसा नहीं था तो आई डिड नॉट हैव मनी। ठीक है, ये नेगेटिव बना। एक नेगेटिव और बन सकता है इसका, देखिए सब्जेक्ट प्लस आई हैव, या आई हैड, ही हैज, ही हैड, शैल विल। अच्छा, शैल विल के साथ देखिए,
ना, शैल हैव, विल है, प्लस नो, प्लस अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक चीज हो गई, आई डू नॉट हैव एनी पेन। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास पेन नहीं है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव नो पेन। इसका भी मतलब यही है, मेरे पास घर होगा, तो आई शैल हैव अ हाउस। मेरे पास घर नहीं होगा, तो आई शैल नॉट हैव एनी हाउस। या हम कैसे बोलेंगे, आई शैल हैव नो हाउस। ठीक है, इस प्रकार से नेगेटिव दो प्रकार का बनता है। एक और प्रकार का बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैव, हैज। आई, अच्छा ऐसा लिखिए तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं, आई हैज, ही हैज, आई हैव, दे हैड, नॉट एनी। नाउ देखो कैसे बोल सकते हैं, मेरे पास घर है, जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन है। चलो और कुछ बोलते हैं, उसके पास में बहुत अनुभव है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके पास अनुभव नहीं है, तो ही डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, ही हैज नो एक्सपीरियंस। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ही हैज नॉट एनी एक्सपीरियंस। देखिए, एक ही असर्टिव के तीन नेगेटिव बोल सकते हैं। और सिर्फ स्पेशल केस में देखिए, फ्यूचर वाला, फ्यूचर वाला कैसे बनेगा, यहां पर ही विल या शैल नॉट हैव एनी पेन। ये सिर्फ फ्यूचर के लिए एक स्पेशल, इसी स्ट्रक्चर को देखिए कैसे करते बेटा। देखिए, क्योंकि यहां पर क्या लगा, देखो ही हैज नॉट एनी एक्सपीरियंस, उसके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन अगर हमें बोलना उसके पास कोई अनुभव नहीं होगा, तो हम कैसे बोलेंगे, ही विल नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो बस ये इसका वाइबल। तो एक असर्टिव और तीन प्रकार से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। आया बेटा समझ में? देखिए, अब थोड़ा सा इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा वाक्य बनाने में। तो आप एक असर्टिव सेंटेंस बोलिए या कॉपी में लिखिए। जैसे, उसके पास में पैसे थे, तो हमने बोला ही हैड मनी। उसके पास में पैसे नहीं थे, तो ही डिड नॉट हैव एनी मनी। या फिर ही हैड नो मनी, या ही हैड नॉट एनी मनी। आया समझ में? अब हम आते हैं दोस्तों, इसका नेगेटिव हो गया। अब हम अच्छा इसको और अच्छे से लिख दूं, आपको प्रॉब्लम हो रही समझ में रहने को। ये है असर्टिव, ठीक है, और ये तीनों जो है क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव तीन प्रकार के बनते हैं, याद रखना, ठीक है। और अब इसमें क्या बनेगा, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या आपके पास में अनुभव है? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? ठीक है। डज ही हैव एनी एक्सपीरियंस? डिड ही हैव एनी एक्सपीरियंस? विल ही हैव एनी एक्सपीरियंस? क्या उसके पास अनुभव होगा? तो इस प्रकार से आप इसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं। और दूसरे प्रकार का भी एक इंटरोगेटिव बन जाता है, देखिए, हैव, हैज, हैड। हैड यू एनी एक्सपीरियंस? क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास अनुभव है?
देखिए दोस्तों कैसे बने दो आपके इंटरोगेटिव। पहला आपने एक प्रश्न आपने बनाया, सपोज बड़ा सिंपल सा हम बनाते हैं कि मेरे पास में साइकिल है, आई हैव अ बाइसिकल। इसका नेगेटिव हम बनाते हैं, तीन प्रकार से बनेगा। आई डू नॉट हैव एनी बाइसिकल, एक बनेगा आई हैव नो बाइसिकल, और एक बनेगा आई हैव नॉट एनी बाइसिकल। ठीक है, अब इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या आपके पास में बाइसिकल है, तो दो प्रकार से बनेगा, डू यू हैव एनी बाइसिकल या हैव यू एनी बाइसिकल। कितना बढ़िया। और सिर्फ फ्यूचर वाले के लिए, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा, क्योंकि वहां यह क्या आ जाता है फ्यूचर में, विल पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट, विल यू हैव एनी बाइसिकल। क्या आपके पास साइकिल होगी, तो विल यू हैव एनी बाइसिकल। अच्छा ये अच्छा, ये तो इसी का आ गया है ना, तो ये सिर्फ आप फ्यूचर में एक ही बनेगा, प्रेजेंट और पास्ट के दो प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपको बस एक चीज ये याद रखना है कि असर्टिव एक होता है, नेगेटिव तीन प्रकार के होते हैं, और इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के। जैसे एक प्रश्न बनाया कि मेरे पास में समय, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाई करने का, तो आई हैव टाइम टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मेरे पास समय नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने का, तो आई डू नॉट हैव एनी टाइम टू डू प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। या इसको इसी प्रकार से बोलो, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम टू डू प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या आई हैव नॉट एनी टाइम टू डू प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव। इंट्रोगेटिव, क्या आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय है, डू यू हैव एनी टाइम टू डू प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। या फिर अच्छा ये तो एक ही बनेगा, हाँ एक इस प्रकार से, हैव यू एनी टाइम टू डू प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव। फिर इसका आंसर तो यस से, एक आंसर तो नो से। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, ये आपका हैव फॉर्म कंप्लीट, और ये एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। मैं आने वाली सीरीज, आने वाली जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हैव फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो हैव फॉर्म एज अ, यानी तीन पिलर है अगर आपको समझना है तो अंग्रेजी के लिए, एक है डू फॉर्म, एक है बी फॉर्म, और एक है हैव फॉर्म। तो डू फॉर्म का पिलर हमने एक्सप्लेन किया है हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम देख रहे हैं हैव फॉर्म, और हमारा अगला वीडियो आएगा इसी की बात पर, बी फॉर्म। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक द सेंटेंसेस ऑन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मेक 2 or 3 sentences. These sentences will clear your fundas in this form. Thank you दोस्त, thank you very much.